हेलो बच्चों, तो मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, एक सेल जो कि जिंक है और जिंक डबल प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इसे डबल वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, तो इसे लवण सेतु से जोड़ा गया है और यह जो Ag प्लस है सिल्वर आयन, यह सिल्वर में कन्वर्ट होता है। के लिए ई नॉट सेल का मान ज्ञात करें, ठीक है, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू जिंक से जिंक डबल प्लस के लिए दिया हुआ है और Ag से Ag प्लस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने बताया था बच्चों, यदि मुझे ई सेल ज्ञात करना हो, ई सेल जिसको हम बोलते थे सेल विभव, ठीक है, तो ई सेल बराबर होता था बच्चों ई आर और माइनस में क्या हम लोग पढ़ते थे ई एल, ठीक है। आर का मतलब होता था राइट वाला और यल का मीन्स होता था लेफ्ट वाला, ठीक है। दूसरा बच्चों, इसी को अगर हम सेल विभव बोलते हैं तो मानक सेल विभव का मतलब क्या हो जाएगा, तो मानक सेल विभव के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा बच्चों ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर और माइनस में क्या हो जाएगा ई नॉट एल, ठीक है। जहाँ पे ई नॉट का मतलब क्या है बच्चों, ई नॉट सेल का मतलब क्या है, इसको आप बोलोगे मानक सेल विभव, मानक सेल क्या विभव, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ई नॉट आर की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, तो आप देखिए इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण वाला किधर रहता था, बाएं साइड में रहता था, लेफ्ट में रहता था। आप पुरानी बातों को याद करिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। दूसरा बच्चों, ये सिल्वर आयन से सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका क्या होता था बच्चों, अपचयन होता था, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण होता था और इसका अपचयन में। तो याद करिए, ऑक्सीकरण वाले को हम लेफ्ट में रखते थे और अपचयन वाले को राइट में रखते थे, ठीक है। तो ई आर की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, तो ई आर की वैल्यू दिया -0.80 और माइनस साइन लगा दीजिए। और ई नॉट एल, तो ई नॉट एल की वैल्यू कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका 0.763, ठीक है, ये आपका। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पे माइनस है तो आप साइन चेंज कर सकते हो। तो साइन चेंज करने के लिए इसको प्लस कर लीजिए, तो 0.80, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और अंदर वाली साइन चेंज कर लीजिए, तो -0.763, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.80 और प्लस में कितना 0.763, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए, तो 0.763 और ये क्या बचा 0.80, तो कितना है बच्चों 3 6 8 7 15 5 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 1.563, तो कितना आ गया बच्चों 1.563। मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, तो ई नॉट सेल बराबर हो गया आपका जो मानक सेल विभव है उसकी वैल्यू कितनी आई, तो आई 1.563, ठीक है। इतना वैल्यू आ गया, ठीक है, इतना वोल्ट हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है 1.563 वोल्ट, ठीक है। बात समझ आई नहीं, हमने क्या बोला बच्चों, सेल विभव बराबर क्या होता है, तो ई आर माइनस ई एल। अगर मानक सेल विभव पूछा, नॉट लगा है, तो नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट आर माइनस में ई नॉट एल। आर का मतलब होता है बच्चों राइट और एल का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो जो राइट वाला जो आपका दाहिना अर्ध सेल था वो हो जाएगा ई नॉट आर और ई नॉट एल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बाएं वाला अर्ध सेल। और दाएं वाले को हम बोलते थे अपचयन और बाएं वाले को क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण। तो हम इस तरह सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारी वैल्यू आ गई। तो ई नॉट सेल हमने निकाल लिया 1.563 वोल्ट, ठीक है। आए बच्चों बात समझे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, ठीक है। एक अभिक्रिया हो रही बच्चों, इसके सेल को आपको निरूपित करना है, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम Mg++ में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, स्थानांतरित। जबकि अगर सिल्वर आयन का देखिए Ag+ का, तो Ag+ किस में हो रहा है बच्चों, Ag में,
और कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। लेकिन कितना Ag है बच्चों, इस 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे Ag कितना है बच्चों, 2 Ag। 2 Ag का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n का जो मान आया बच्चों यहाँ पे n बराबर में कितना आ गया, तो n बराबर 2 आ गया। अब देखिए इसके E0 सेल का मान ज्ञात करिए। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों, ई सेल बराबर में क्या होता है, तो जब हम ई सेल कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n, और यहाँ पे हमने क्या बोला था बच्चों, log Q। ठीक है, और Q का मतलब क्या है बच्चों, Q का मतलब होता है उत्पाद और बटे में क्या, अभिकारक। तो यह उत्पाद क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे उत्पाद में आपका उत्पाद क्या है, तो Q की अगर बात करें बच्चों, तो Q जो है आपका उत्पाद में मैग्नीशियम आयन है, Mg डबल प्लस, यही है ना, Mg क्या डबल प्लस, और क्या है बच्चों साथ में Ag है सिल्वर आयन, और कितना है 2, तो यहाँ पे लिख लो आप 2। ठीक है, ये हो गया, आया बात समझिए। अब देखिए दूसरी चीज, नीचे में क्या है बच्चों, नीचे आपका अभिकारक में क्या है, तो एक है मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मैग्नीशियम। ठीक है, ये सॉलिड है तो इसको आप सॉलिड लिख लीजिए। यहाँ पे ये भी क्या था बच्चों, Ag क्या था आपका, सॉलिड है। ठीक है, दूसरा ये Ag आयन है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, Ag आयन। ठीक है, Ag आयन क्या है बच्चों, Ag और प्लस में। ठीक है, Ag क्या प्लस, यहाँ लिख लीजिए डबल प्लस। ठीक है, तो Ag प्लस कितना Ag है बच्चों, 2 Ag, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से समझिए, हमने क्या लिखा है, उत्पाद और बटे में अभिकारक, यही स्थिरांक होता है आपका Q को स्थिरांक बोलते हो, और ये होता है उत्पाद बटे अभिकारक। तो उत्पाद आपका क्या क्या था, मैग्नीशियम आयन, एरो के राइट साइड में क्या था, मैग्नीशियम आयन और Ag, तो हमने लिख लिया मैग्नीशियम आयन और Ag। ठीक है, मैग्नीशियम पे डबल प्लस, तो हमने डबल प्लस लिख लिया, Ag पे कोई चार्ज नहीं तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे संख्या 2 थी तो हमने 2 लिख लिया इसका गुणांक। और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम सॉलिड था तो सॉलिड लिख लिया। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे सिल्वर आयन, तो Ag प्लस कितनी संख्या है, तो 2, इसका गुणांक 2 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से। अब एक चीज़ समझिएगा बच्चों, जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड को आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सॉलिड होता है बच्चों यहाँ पे, तो सॉलिड को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो सांद्रता लेते हैं वो 1 होती है। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। तो क्या क्या बचा बच्चों आपके पास, फिर से समझिए, नहीं समझ आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे सॉलिड्स होते हैं, जो धातु होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स होता है धातु, उस धातु को आपको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि उसकी जो सांद्रता होती है 1 होती है फिक्स। तो इसलिए क्या करोगे बच्चों, आपका क्या क्या कट गया, यहाँ से Ag कट गया और यहाँ से मैग्नीशियम कट गया। ठीक है, तो आप इन दोनों को क्या करो, इरेज कर दो। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम चला गया और ये क्या बचा बच्चों, ये भी आपका खत्म हो गया। मतलब आप लिख सकते हो क्या, मैग्नीशियम आयन, और नीचे में क्या बचा आपको, ऊपर बचा मैग्नीशियम आयन, और नीचे में क्या लिखोगे बच्चों। ठीक है, ये आयन वाला हो गया, और नीचे लिखिए आयन वाला, तो सिल्वर आयन, तो Ag क्या प्लस। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। अब अगर मैं इसकी पॉइंट लिखना चाहूँ बच्चों, इसके लिए वैल्यू, तो ये मैग्नीशियम आयन के लिए वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हो गया 0.13, क्या 0 हो गया। और बटा में क्या है बच्चों, बटा में देखिए इसका 1 है, तो इसको आप 1 ही लिख सकते हो पावर, या कोई लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये जो सिल्वर आयन है बच्चों, सिल्वर आयन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.0001। ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। और संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे संख्या इसकी 2 है, तो इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे बच्चों, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ E0 सेल। अब यहाँ पे देखिए E0 सेल की वैल्यू दिया 3.17 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 3.17 वोल्ट। ये हम किस सूत्र से लगा रहे हैं, किस फार्मूले से, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन जो पढ़े थे वही उसी से हम लगा रहे हैं। तो माइनस हो जाएगा बच्चों 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 आई, तो यहाँ पे रख लीजिए 2, और यहाँ पे रखेंगे log, और Q क्या है बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको पुटअप कर दीजिए, तो हो गया 0.130
और बटा में क्या आया, तो बटा में आपका आया 0.0001 और इसका क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी भी देखिए आप इतना लिख सकते हैं एग्जाम में और बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप इससे ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा और लाख की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इस हाफ मार्क्स के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा और इस चक्कर में आपका दूसरे क्वेश्चन भी क्या हो सकते हैं बच्चे, छूट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको पहले मैं यहाँ तक बताता हूँ, फिर मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों का वैल्यू निकालने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इतना आप कर लोगे तो आपका, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इतने करने से। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उसके बाद ई नॉट सेल की वैल्यू दिया था 3.17। फार्मूला कल ही हमने बताया था बच्चों, ई सेल बराबर होता ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू। एन क्या था, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग की वैल्यू आपकी रखनी पड़ेगी। और क्यू क्या है बच्चों, तो क्यू आपका स्थिरांक है, तो उत्पाद बटे में भी कारक, लेकिन जो उत्पाद है उसमें जो सॉलिड है बच्चों, सॉलिड की वैल्यू को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी नहीं है तो सॉलिड का नहीं लिखेंगे, तो उत्पाद का आप लिख लिए 0.130, तो 0.130 कोई पावर नहीं दिया है तो 1 लिख लिया हमने सिंपल। और यहाँ पे कितना है बच्चों, इसका Ag प्लस का कितना है, तो Ag प्लस इसमें संख्या कितनी है, गुणांक 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और इसकी वैल्यू कितना दिया, 0.0001 का क्या हो जाएगा, 2 है, तो इसका गुणांक 2 लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब हम नोट कर लीजिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब ई नॉट सेल जिसको आप बोलते हो ना, ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों, 1.1 वोल्ट। तो आपका होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा मीन्स आपको क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा नॉट क्या जी। ठीक है, तो एक होता था डेल्टा जी और एक होता था डेल्टा जी नॉट, इसको बोलते हो ना, डेल्टा जी नॉट। एक हम निकालते थे डेल्टा जी और डेल्टा जी बराबर में क्या लिखते थे, -NFE सेल, ये लिखते थे। दूसरा हमने बोला था बच्चों डेल्टा जी नॉट, इसको बोलते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, -NFE और नॉट क्या बच्चों, तो सेल। आया बच्चों बात समझिए। ठीक है, तो ये होता है गिब्स ऊर्जा और ये होता है मानक गिब्स ऊर्जा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल। ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है। तो एन की वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी, तो यह जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक डबल प्लस आयन में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर डबल प्लस किस में स्थानांतरित हो रहा है बच्चों, कॉपर में, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से समझिए, नहीं समझ आया तो यह जो आपका जिंक है बच्चों, यह जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यह जिंक आपका जिंक डबल प्लस आयन में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और दूसरा यह जो कॉपर आयन है बच्चों, कॉपर आयन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह क्या बना रहा है, कॉपर। तो दोनों जगह कितना कितना इलेक्ट्रॉन की बात है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका एन की वैल्यू कितना हो गया, तो एन बराबर आपका हो गया 2, स्मॉल एन कितना हो गया बच्चों, 2। अब दूसरा देखिए एफ कितना होता है बच्चों, तो एफ आपका होता है एफ इज इक्वल टू 96,500, 96,500 क्या कूलम। ई नॉट सेल की वैल्यू दिया गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस एन हो गया बच्चों 2 और एफ की वैल्यू रख दीजिए 96,500 अगुने में क्या ई नॉट सेल, तो यहाँ पे 1.1 क्या वोल्ट। ठीक है, अब इसको बच्चों क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, चलिए इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो आपका हो गया 96,500, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 965 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 जा 10, 1 बचा। ठीक है, और 6 2 जा 12, 1 13, 1 बचा, 9 2 जा 18, 1 19। ठीक, अब यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए बच्चों, ये हो गया। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 1.1 वोल्ट से। ठीक है, 1.1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और ये क्या हो जाएगा 3
और ये 9 और ये 1, ठीक है। अब फिर इससे मल्टीप्लाई करिए तो लिखेंगे 1 9 3 और कितना 1 2 3 0, ठीक है। तो 0 0 0 3 9 3 12, 1 बचा, 9 1 10 1 11, 1 बचा 1 1, कितना हो गया बच्चों 2, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा 8 डिजिट के बाद, तो पॉइंट आपका यहाँ लग गया, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका जूल में, ठीक है, जूल में। और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3 अंक इधर ले आइए, तो 1 2 3, तो हो गया 212.3 ना, क्या हो जाएगा बच्चों 212। तो आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितना आ गया, तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो गया बच्चों 212.3 किलो जूल क्या मोल इनवर्स या किलो जूल पर मोल इसको बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किसकी वैल्यू बच्चों, तो ये आ गया आपका मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। तो मानक गिब्स ऊर्जा बराबर कितना हो गया, तो आ गया आपका 212.3। अब ये देखिए यहाँ पे किस में दिया बच्चों, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो कितना हो गया, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 212.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। आए बच्चों बात समझिए, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मानक गिब्स ऊर्जा, क्योंकि वो बोलते हो अब सेल विभव ई नॉट सेल दिया था, तो मानक सेल विभव की वैल्यू 1.1 वोल्ट दिया है। और डेल्टा जी होता है बच्चों गिब्स ऊर्जा, ठीक है, जिसको आप बोलते हो माइनस एन एफ ई सेल, बट यहाँ पे डेल्टा जी नॉट तो बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो एन की वैल्यू बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया था 2, और एफ 96,500 गुने में ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट, तो सॉल्व कर लिया तो आ गया माइनस 212.3 किलो जूल। तो क्या आ गया बच्चों, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 212.3 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित अभिक्रिया का साम स्थिरांक परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको साम स्थिरांक ज्ञात करना है। अब देखिए साम स्थिरांक में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो बच्चों कल हमने पढ़ा था नेक्स्ट समीकरण में ई सेल बराबर में क्या होता है, तो ई सेल इज इक्वल टू होता है बच्चों ई नॉट सेल, और माइनस क्या पढ़ा था, तो 0.0591 अपॉन में होता था एन, और यहाँ पे क्या है बच्चों लॉग क्यू होता था, यही होता था ना। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में क्या एन, और ये क्या होता है बच्चों लॉग क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो आपका जो सेल विभव है ई सेल, ठीक है। तो जब हम साम स्थिरांक बात करते हैं बच्चों, तो साम स्थिरांक को हम केसी से प्रदर्शित करते हैं, किसको, साम स्थिरांक। तो जो आपका साम स्थिरांक होता है बच्चों उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, केसी से। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे क्यू है, क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों साम स्थिरांक के लिए केसी, और दूसरा इसके लिए जो सेल विभव होता है बच्चों साम स्थिरांक के लिए, जो सेल विभव मतलब जो ई सेल का जो मान होता है, ई सेल बराबर क्या हो जाता है बच्चों 0, और दूसरा क्यू के जगह पे आप किससे प्रदर्शित करते हो बच्चों, तो केसी से, इसी को बोलते हो साम स्थिरांक, ठीक है। दो बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 0 हो जाए बच्चों ई सेल क्या हो जाए 0, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिखोगे आप एन ना, एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग केसी, ठीक है, लॉग केसी। अब क्या करोगे बच्चों, एन की वैल्यू कितना है, तो कॉपर से कॉपर डबल प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और इस एजी से एजी प्लस, यहाँ पे प्लस 1 प्लस से एजी में जा रहा है, मतलब 0 हो रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। फिर से समझिए, कॉपर डबल प्लस में जा रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा केस, इस एजी प्लस से एजी में चेंज हो रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है गुणांक, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कुल कितना हो गया बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। तो 0.0591 अपॉन में क्या है बच्चों, एन की जगह पे 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लॉग केसी, ठीक है। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया है, तो ई नॉट सेल बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों आपका ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है 0.46, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं क्या 0.46 क्या वोल्ट। अब आपको लॉग केसी को कैलकुलेट करना है, तो लॉग केसी को आप बाहर कर लीजिए, तो लॉग केसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग केसी, ठीक है। तो लॉग केसी बराबर आप लिखोगे क्या, तो 0.46 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों 0.0
591, ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, log KC हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका 15.6। ठीक है, 15.6। ठीक है, तो यहाँ तक हमने log KC की वैल्यू निकाल लिया। 15 पॉइंट क्या होता है बच्चों, 6 होता है। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और फिर से वीडियो को देखिए। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।